वास्तव में कहीं न कहीं जो इस विचारधारा से वंचित लोग हैं, विचारधारा से वंचित ही कह सकते हैं, क्योंकि जो अपने जनजाति विभाग का जो जितना भी बजट आता है, उस बजट को जो अपने आप को बोलते हैं कि हम भी ट्राइबल मंत्री, भाई साहब आप लोगों ने या अपनी विचारधारा से विपरीत लोगों ने जिस जनजाति मंत्री को चुना है, क्या नाम है उसका, बाबूलाल खराड़ी, उसको चुना है। भाई साहब एक तो अपन कह रहे हैं कि ये धरती जहाँ पर आप बैठे हो भील राजा उदा खराड़ी की धरती है, फिर उस भील राजा उदा खराड़ी की धरती के उन तमाम क्षेत्र में जो जनजाति क्षेत्र है, उन जनजाति क्षेत्र के आसपास का जितने भी ग्राम पंचायत आ रही है, वहां आप अपने अस्तित्व कायम करने वाले भील राजा उदा खराड़ी के वंशज होने के नाते आप कहीं का विकास करा रहे हो भाई साहब? ये बहुत बड़ा प्रश्न है या नहीं? दूसरी बात, उसी पार्टी के नेता जिसका नाम है मन्नालाल रावत, उसके बारे में भी एक बहुत शानदार नारा भी ट्रेनिंग में चल रहा था, वहां से यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल गया कि नीम का पत्ता कड़वा है, कौन भड़वा है? क्या आपको लग रहा है भड़वा है वो वास्तव में? कैसे लग रहा है? हरकतें। भाई साहब वो नेता है, वो सांसद है, आज माननीय राजकुमार जी साहब सांसद है, समाज के लिए तत्पर है, चाहे वो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र उनका डूंगरपुर बांसवाड़ा, फिर आपके यहाँ क्यों आए? आज उदयपुर एरिया का जो सांसद है उसको यहाँ पर मरना चाहिए था या नहीं मरना चाहिए था? तो फिर इस तरह के घटिया सोच, गठिया बुद्धि वाले आदमी को हम भेजते हैं, भेजने के बाद में इनका हाईकमान जितने भी लीडर होते हैं वो ऐसे ही नालायकों को भेज देते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं। नाक की रस्सी उनके हाथों में होती है, सीनियर हाईकमान के पास में, और ये अपने आप को समझते हैं नेता। काहे को नेता भाई? लात मार के भगाने वाली स्थिति पैदा होगी, सामने कहीं नजर आ जाए तो। अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा था, वहां पे बोल रहा था, बीच में जहाँ पर बैठे थे वहां पे बोला था कि भाई साहब ने कि मन्नालाल जी से तो हम भिड़ रहे, डूंगरपुर पास हो रहा है, आप क्यों नहीं भिड़ रहे हो? कारण क्योंकि उनको वोट चाहिए था, तब वो जितने भी उनकी संसदीय क्षेत्र वहां घूमे थे, जीतने के बाद में हमारे क्षेत्र में नहीं आए। बाकी हमने तो प्लानिंग बना रखी है कि लात क्या मारेंगे, लात के अलावा जो भी मिला वो सब मारेंगे, क्योंकि वो आदिवासी विकास क्षेत्र के संदर्भ में नहीं है उनकी विचारधारा, वो मानसिकता से पूरी तरह से अपरिपक्व बन गए हैं। पार्टी का भूत इतनी पूरी तरह से उनके ऊपर चढ़ गया है कि वो खुद नहीं मान रहे हैं कि मैं कौन हूँ। भाई साहब उनकी स्थानीय परिवार का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, वो अपने आप में बोलते मैं रावत हूँ। उनके पुत्र का कुंडली उठा के देखो, वो कटारा है काहे की स्थिति। भाई साहब आप विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में जीतू भाई कटारा का विरोध क्यों कर रहे हो? फिर आपकी संतान आपके गोत्र के हिसाब से आपने कटारा लगाया, जीतू भाई कटारा का विरोध क्यों कर रहे हो? वो आदिवासी नहीं है, इसका मतलब आप गैर आदिवासी विचारधारा के नेतृत्व में या दिशा निर्देश में चल रहे हो, और वहां पे आपके आदिवासी विकास जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आपको नजर नहीं आती। आपको नजर आता है काय का धर्म खतरे में। क्यों भाई? धर्म का झंडा या धर्म की जिम्मेदारी या फिर धर्म का ठेका सिर्फ आदिवासियों ने ले रखा क्या? बाकी लोग मर गए सारे। ये सबक हमें सिखानी पड़ेगी। सबक सिखाने के लिए सबसे निम्न तरीका ये मिशन पंचायती राज चुनाव, वहां पर हमें पूरी तरह से इनको लताड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 1500 करोड़ वाली बात आई, इसका खुलासा होगा। 1500 करोड़ के अंतर्गत इनको तो इतना ही नहीं पता, बाबूलाल जी को या इनको बुला दो कितने जीरो होते पता ही नहीं साहब। जीरो कितने लग जाएंगे? 1500 करोड़ में कितने जीरो होते? और घूम रहे काय के मंत्री भाई। बहुत ही दुखद भरी घटनाएं अभी दिनेश जी पांडुर साहब ने बताई, राजकुमार जी भाई ने बताई कि वहां पे स्थिति ऐसी पैदा हो गई, गर्भवती महिलाओं का गर्भ के दौरान ही अंदाजा लगा दिया जाता है, और गर्भ के अंतर्गत ही वहां पे यार शिशु का भाव उनकी रेटें लग रही काहे की भाई? ये संभव है क्या? ऐसे नेताओं की जरूरत है ही नहीं, उतार के फेंक देना चाहिए। उनका आदत से उनका सिस्टम ही खत्म करना पड़ेगा आने वाले समय में।
और खत्म करने के लिए अपना सबसे निम्नतम इकाई वाला मामला है वो पंचायती राज वाला मामला, उसमें हमें एक्टिव होना होगा। आज वास्तव में हमें लगा कि एक मैसेज सिर्फ कल की तारीख में मैसेज ग्रुप में आया, ग्रुप में मैसेज आते जितने भी ब्लॉक से आप लोग बता रहे, आप लोगों को वास्तव में लगा कि इस ज्ञापन को सफल बनाना चाहिए और इस ज्ञापन के माध्यम से हम वास्तव में कठपुतली रूपी सिस्टम से चलने वाली सरकार को जवाब दे सके कि हम वास्तव में अपने क्षेत्र में, अपने जनजाति क्षेत्र में